हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम डॉक्टर सुदर्श सारस्वत है। मैं पेशे से एक वेटनेरियन हूँ जो कि जानवरों का डॉक्टर कहलाया जाता है, और साथ ही साथ मैं एक्सटेंशन वर्कर भी हूँ, जो कि आज के वीडियो का हमारा टॉपिक भी है। तो इसमें कुछ स्लाइड्स के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि वेटनेरियन होता क्या है, वेटनरी डॉक्टर के काम क्या हैं, और साथ ही साथ एक एक्सटेंशन वर्कर भी कहा जाता है वेटनरी डॉक्टर को। तो एक्सटेंशन वर्कर होता क्या है और उसके काम क्या होते हैं, और इसकी हिस्ट्री के बारे में भी थोड़ा बहुत बताऊंगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एक्सटेंशन वर्क की डेफिनेशन क्या है, एक्सटेंशन मतलब है क्या। तो एक्सटेंशन वर्ड जो आया था वो सबसे पहले यूज हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जिसको यूएसए भी बोला जाता है, लैंड ग्रांट कॉलेज में, जो कि इनफॉर्मल एजुकेशन देता था। ठीक है जी। और एक्सटेंशन जो वर्ड है ये लैटिन रूट से आया हुआ है, और साथ ही साथ इसमें कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो था 1952 में हुआ था स्टार्ट, और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस जो कि 1953 में स्टार्ट की गई थी यूएसए में पर्टिकुलर। अब देखिए इसमें जैसे कि ये एक्सटेंशन वर्क हो रहा है, तो इसमें एक्सटेंशन वर्कर जो है वो वेटनरी डॉक्टर है, और जो रूरल पीपल्स हैं, जो विलेज पीपल रहते हैं अपने गांव के लोग, उनको ये समझा रहा है कि किस तरीके से गाय को रखना चाहिए। क्योंकि इसमें आपको गाय भी दिख रही है, तो गाय के रख रखाव, गाय के बारे में सारी चीज़ें समझा रहा है कि गाय को किस तरीके से रखना चाहिए, खाना कितना देना चाहिए, उसको राशन कब कब देना चाहिए, पानी कितना पिलाना चाहिए, बीमारी अगर दिख रही है तो कहाँ जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें एक्सटेंशन वर्कर समझाता है। और साथ ही साथ में कई बार ऐसा भी होता है कि कहीं रिमोट एरिया में जाके उसको काम भी करना पड़ता है, जो कि जनरल अवेयरनेस का होता है। तो इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी सारे लोगों ने एक वेटनरी डॉक्टर को घेर रखा है, और वेटनरी डॉक्टर अपना काम कर रहा है, जो कि बकरियों का इलाज कर रहा है। इसमें बेसिकली आपको बकरियां दिख रही हैं, और साथ ही साथ में लोग भी खड़े हुए हैं। तो इसमें वो अपनी सारी जानकारी दे रहा है कि किस तरीके से बकरियों में कौन सी वैक्सीनेशन होनी चाहिए, कब कब होनी चाहिए, दवाइयाँ, उनका खान पान, उनका जो दाना रहता है, ये सारी चीज़ें एक एक्सटेंशन वर्कर बताता है। अब आ जाते हैं अगली स्लाइड पे, जिसमें कि आप देख पाएंगे कि जो रिमोट वेटनरी कोर है हमारी आर्मी की, जो कि आर्मी में वेटनरी डॉक्टर्स होते हैं, उस उनकी कोर रहती है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि हेल्थ चेकअप और ट्रीटमेंट दे रहे हैं रिमोट वेटनरी कोर के जो डॉक्टर हैं। रिमोट वेटनरी कोर बेसिकली आर्मी की एक कोर है, जो कि मेन मेन आपको घोड़ों पे और डॉग्स पे वर्क करती हुई दिखाई देगी, क्योंकि आर्मी में सबसे ज़्यादा इन्हीं का यूज़ होता है। तो आ जाते हैं अब अगली स्लाइड पे, जो कि अगली स्लाइड में भी इसी तरीके से एक वेटनरी डॉक्टर है, जो कि एक डेयरी फार्म में है, और डेली उनकी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ वगैरह को रिकॉर्ड करता है, जिससे कि आगे आने वाली कोई भी चीज़, अगर कोई डेफिशिएंसी हो रही है या कोई दिक्कत आ रही है, तो रिकॉर्ड मेंटेन रखेगा, और साथ ही साथ डेयरी में काम करने वाले लोगों को भी बताता है। और इसी के साथ हम जो देखते हैं कि वेटनरी डॉक्टर आता है, सारी चीज़ें देखता है डेयरी में, और हमें बता देता है। साइड पे चलते हैं, जो कि रूरल सोशियोलॉजी के बारे में रहेगी। जैसे कि सोशियोलॉजी का मतलब क्या है, इसमें वो चीज़ बताई जाएगी। तो ये इसका मेन जो मीनिंग रहेगा वो किसी भी आदमी के बिहेवियर, रिलेशनशिप के अंदर किसी इंडिविजुअल या ग्रुप्स में कैसा है, किस तरीके से वो इंटरेक्ट करता है, उसको कहा जाता है रूरल सोशियोलॉजी। तो इसमें ज़्यादातर लोग कास्ट को समझते हैं, सोशल ग्रुप्स को समझते हैं, रिलीजियस बिलीव्स, सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें लोग इसमें समझते हैं। तो इसको कहा जाता है रूरल सोशियोलॉजी। रूरल सोशियोलॉजी ये वर्ड इसीलिए भी है क्योंकि ये रूरल एरिया से जुड़ा हुआ है। तो इसमें इसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है, तो इम्पोर्टेंस में आदमी को खुद को समझना, जो रूरल पीपल है उनके सोशल नेचर को समझना, वहाँ के लोगों को समझना, इंटरप्रेट करना, मतलब पता लगाना कि किस तरीके का वहाँ का रूरल बिहेवियर है, कोई रूरल ईवल या सोशल ईवल जैसे कहते हैं उनका पता लगाना, जो कि ज़्यादातर कहते हैं ना रूढ़िवादी सोच, उन चीज़ों का पता लगाना, फिर उसमें डेवलपमेंट की जागरूकता पैदा करना। तो रूरल सोशोलॉजी का मेन इंपॉर्टेंस यही है। अब आते हैं कि रूरल पीपल को किस तरीके से आप
वहाँ पे एजुकेट कर सकते हैं। तो जैसे स्कूल रहते हैं, साथ ही साथ ग्राम पंचायतें, पंचायतों में भी लोग बैठते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटियां रहती हैं, महिला महिला मंडल हो गए, यूथ क्लब्स हो गए। यूथ क्लब आप एक तरीके से मान लीजिए जहाँ पे जो जवान लोग इकट्ठा होते हैं एक जगह पे बैठ के, तो वहाँ पे जाके आप उनको एक तरीके से इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं एजुकेट करने के लिए पीपल को, रूरल पीपल को। और अगली स्लाइड में आप देखेंगे कि कितने टाइप से हम इसको डिवाइड करते हैं। तो मेन इसका क्लासिफिकेशन दो टाइप का है, अकॉर्डिंग टू यूज और अकॉर्डिंग टू फॉर्म। आप अभी पिछली स्लाइड में मैंने जैसे बताया कि क्या इंपॉर्टेंस रहेगा, अगर आप जैसे जाएंगे किसी भी जगह में तो वहाँ पे आप लोगों को नई नई चीज़ें बताएंगे, एजुकेट करेंगे कि इसका ये यूज़ है, इसका इस टाइप से फॉर्म है, इस फॉर्म में आप इसको यूज़ कीजिए। अब इसमें यूज़ के फॉर्म बताऊंगा मैं अभी आपको, और साथ ही साथ क्या क्या मेथड रहेंगे टीचिंग के, वो भी अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए आ जाते हैं अगली स्लाइड पे। देखिए इसमें लिखा हुआ है इंडिविजुअल कांटेक्ट मेथड। इंडिविजुअल कांटेक्ट मेथड का मतलब हो गया कि बिल्कुल आप लोगों से जाके पर्सनल मिलेंगे। फिर आता है ग्रुप कांटेक्ट, कोई ग्रुप्स बना लीजिए, उस हिसाब से आप बात कीजिए उनसे। मास कांटेक्ट मेथड, टेलीविजन, रेडियो, एग्जीबिशन, पोस्टर्स, लीफलेट्स, इन सब का इस्तेमाल करेंगे। ये है यूज के अकॉर्डिंग, मतलब कि आप इससे किस तरीके से यूज कर रहे हैं इसको। फिर आते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्म। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्म मतलब किस किस फॉर्म में आप इसको यूज वो मतलब बताएंगे। तो देखिए रिटन फॉर्म रहती है, विजुअल रहती है, स्पोकन फॉर्म रहती है, स्पोकन एंड विजुअल फॉर्म रहती है। रिटन फॉर्म में तो आप जैसे पर्सनल लेटर्स भेज सकते हैं, साथ ही साथ सर्कुलर लेटर भेज सकते हैं। और विजुअल फॉर्म में रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब किसी चीज का आप रिजल्ट दिखा रहे हैं खुद ही उनके सामने, मतलब आंखों देखा। और स्पोकन फॉर्म में जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, फार्म, होम विजिट में, ऑफिस कॉल्स, और साथ ही साथ आता है स्पोकन एंड विजुअल, जो कि मेथड ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन है, जो कि बेसिकली आप टीवी का इस्तेमाल देखते होंगे कि टीवी पे एड्स वगैरह आते रहते हैं। तो आज का ये टॉपिक मेरा इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड थैंक्स डॉक्टर शारदेंदु गिरी फॉर दिस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। बाकी का इसी टॉपिक पे अगली वीडियो में मैं आपको आगे की सारी चीज़ें बताऊंगा। थैंक यू, एंड लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी से मेरे को मोटिवेशन मिलती रहेगी और आगे मैं आपको इसी तरीके से टॉपिक्स को और समझाता रहूँगा।